तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही। और देवता जल्दी सुने न सुने, प्रसन्न हो न हो, लेकिन हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी। अनुभव से कह रहे हैं, बोला सिर्फ शब्द नहीं दे रहे, अनुभव से कह रहे हैं। देखो आप सुंदरकांड पढ़ते हो तो जब हनुमान जी लंका में गए और विभीषण के भवन क्या बाहर क्या देखा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। क्या था, सिर्फ राम जी के आयुध के चिन्ह निकाले हुए थे, धनुष बाण, राम राम लिखा हुआ था, और तुलसी का वृंद था, यानी तुलसी का वृंदावन वो था, बस हो गया। इतना देखा हनुमान जी ने, हर्ष कपिराई, हर्षित हो गए। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवता हनुमान जी है, बहुत जल्दी। बहुत आराधना करना हनुमान जी की इस कली काल में तो बिल्कुल अनिवार्य है, हनुमान जी की आराधना। और शिव जी का 11वां अवतार, एकादश रुद्र ही हनुमान जी है, शिव जी का 11वां अवतार। एक महारुद्र मारुति बोलते हैं ना हम, रुद्र शिव जी का अवतार हनुमान जी है। जब राम जी साकेत धाम जा रहे थे ना, सिधार रहे थे ना अपने निज धाम को, तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु आप जाइए, हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ साकेत में आपकी कथा नहीं है, वहाँ तो सिर्फ आपका दर्शन है, कथा तो मृत्यु लोक में है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी आग्रह पूर्वक इस कली काल में पृथ्वी पर एक रूप से विराजमान है और दूसरे रूप से हनुमान जी राम जी के पास है। लेकिन हनुमान जी आज यहाँ प्रत्यक्ष है। हनुमान जी के बिना हम बोल ही नहीं सकते मेरे भाई बहन, हमारी ताकत नहीं, हम तो सिर्फ बैठे हैं यहाँ पे गुरु महाराज की और हनुमान जी महाराज की ही कृपा। वरना इस कठिन कली काल में, ऐसे घोर कलयुग में कोई हरि भक्त बने मामूली बात नहीं है, कोई प्रवचन कर सके, ये मात्र हनुमान जी की कृपा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सबसे बचाते हैं हनुमान जी महाराज, कलयुग से रक्षा करते हैं हमारी, सभी से बचाते हैं। और हनुमान जिसने अपने मान का हनन कर दिया, ऐसे हनुमान, और ऐसे हनुमान जी की चालीसा का नित्य पाठ करना, हमेशा पाठ करना, हनुमान जी की आराधना। हनुमान चालीसा में एक एक गुण लिखे हैं हनुमान जी के, एक एक बिल्कुल चालीसा जो है ना। हमें बहुत सी स्त्रियां कभी कभी पूछती है कि क्या हम भी हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं क्या, बोले बहुत जगह पूछते हैं हमें। हमने बोला क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो स्त्री हैं, हम तो बहुत करते हैं आराधना हनुमान जी की, क्यों नहीं कर सकते हनुमान जी की आराधना। ये कहाँ से लाया शुद्धि अशुद्धि, पवित्रता अपवित्रता? हमें बताइए कि पुरुष अशुद्ध होकर किसी देवता की आराधना कर सकता है क्या? पुरुष अशुद्ध होकर हनुमान जी की आराधना कर सकता है क्या? नहीं ना। फिर ये शुद्धि का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, स्त्री भी अशुद्ध होकर आराधना करती ही नहीं है। ये अशुद्धि शुद्धि का सवाल क्यों नहीं? हनुमान तुलसी जी बाबा ने क्या लिखा हनुमान जी की आरती करते समय? कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। अब तुलसी जी ऐसा भी लिख सकते थे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत केसरी भाई। यदि स्त्री नहीं चलती थी तो केसरी नाम लिख सकते थे ना वहां पे। जो शत बार पाठ कर कोई लिखा तुलसी जी बाबा ने, पर्टिकुलर किसी पुरुष का नाम नहीं लिखा स्पेशली। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कोई में स्त्री भी आ गई और पुरुष भी आ गए। ऐसा कभी मत समझना कि हम स्त्री है इसलिए आराधना नहीं कर सकते। अरे नारी निंदा मत करो, नारी रतन की खान, जिस नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान। राम कृष्ण हनुमान कोई आसमान से थोड़ी टपके, किसी माँ के कोख से ही, माँ के उदर से ही जन्म लिया ना, फिर क्यों नहीं कर सकते हम स्त्री आराधना? माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, मगर जितनी हमेशा नारी है। सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी पत्र भारी है। सावरिया को 56 भोग लगते कन्हैया को, लेकिन तुलसी पत्र के बिना नहीं लगते। माना पुरुष बलशाली है, इसलिए हम अपने आप को इतना हीन नहीं समझे।
शुद्धि अशुद्धि, अशुद्ध होकर किसी भी देवता की आराधना नहीं की जाती। हनुमान जी की नहीं, किसी भी देवता की आराधना नहीं की जाती। शिव जी की, राम जी की, कृष्ण की, दुर्गा की आराधना की जाती है क्या? किसी देवता की भी, हनुमान जी की भी आराधना अशुद्ध होकर थोड़ी करेगा कोई। और रहा पवित्र और अपवित्रता का सवाल, तो शरीर कभी पवित्र होता ही नहीं है। पवित्रता मन की होती है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, शरीर की सिर्फ शुद्धि होती है। शरीर पवित्र कैसे होगा हमें बताइए तो सही। विटाळाचा देह विटाळी जन्मला, शुद्ध कैसा झाला सांगा मज। विटाळाचा देह विठाड़ी जन्मला संतों के वाक्य है। ज्ञानेश्वर जी का है कि तुकाराम जी का है वो याद नहीं, लेकिन इनमें से किसी के वचन है। विटाळाचा देह विटाड़ी जन्मला, शुद्ध कैसा झाला सांगा मज। शुद्धि शरीर की होती है और पवित्रता मन की होती है। पवित्रता शरीर की हो ही नहीं सकती। शरीर कैसे पवित्र होगा? शरीर पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी की आराधना स्त्री भी कर सकती है, कोई बंधन नहीं। जितना हो उतना हनुमान चालीसा का पाठ करे। चलते फिरते रसोई बनाते तो बहुत अच्छा, उतनी सात्विकता उस रसोई में जाएंगी बनाते समय। जितना हो उतना पाठ करे। कलयुग में दूसरा कोई सहारा नहीं है। कलयुग सबसे हनुमान जी महाराज रक्षा करते हैं हमारी। ऐसे हनुमत चरणों में तुलसी जी बाबा ने प्रणाम किया। कलयुग की प्रत्यक्ष देवता। देखो कृष्ण चाहिए हमें तो राधे राधे कहो। कृष्ण यदि चाहिए ना तो राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी। और यदि राम चाहिए तो हनुमान हनुमान कहो। राम जी अगर चाहिए तो हनुमान हनुमान कहो। हनुमान जी के बिना हमारा कोई सुबह टोया सुबह टोया यही काम किए जा। सुबह टोया यही काम किए जा। कुछ हो के हनुमान राम राम किए जा। कुछ हो के हनुमान राम राम किए जा। सुबह टोया यही काम किए जा। सुबह शाम आठोयाम यही काम किए जा। खुश हो के हनुमान राम राम किए जा। खुश हो के हनुमान राम राम किए जा। बलिए जा बलिए जा बलिए जा। पत्थर बितर गए। पत्थर बितर गए। हाँ पत्थर बितर गए। राम से वो जीते जी मर गए। हाँ जीते जी मर गए। बस राम तरस हनुमान राम राम किए जा। शिव पार्वती हो शिव पार्वती हो। सिया राम की कृपा से सिया राम की कृपा से 100 साल जिए जा। सिया राम की कृपा से 100 साल जिए जा। कुछ हो के हनुमान राम राम किए जा। कुछ हो के
हाल में जयकार किए जा, हर घड़ी हर हाल में जयकार किए जा। हनुमान राम राम लिए जा, खुश होके हनुमान राम नाम लिए जा। सुबह शाम आठों यही काम किए जा, सुबह शाम आठों यही काम किए जा। खुश होके हनुमान राम राम लिए जा, खुश होके हनुमान राम राम लिए जा, खुश होके हनुमान ऐसे हनुमान जी के चरणों में तुलसी जी बाबा वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। माँ जानकी जी के श्री चरणों में जो जनक सुता है, जनक नंदिनी है, जो राम जी की अतिशय प्रिय है, ऐसे माँ सीता के चरणों में, जानकी जी के चरणों में तुलसी जी बाबा वंदन कर रहे हैं। राम जी के चरणों में वंदन किया। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन जिसके नयन कमल के समान है, और राजीव नयन धरे धनुषायक, धनुष्य बाण जिन्होंने अपने हाथ में रखा है, किसके लिए? तो अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए और सुख देने के लिए। ऐसे परमात्मा श्री राम जी के चरणों में वंदन किया। और अब एक दोहे में जुगल वंदना की सीताराम जी की। अर्थ जल यानी बन गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न। ऐसे एक दोहे में जुगल वंदना की। राम जी की वंदना, सीता जी की, सबकी एक चौपाई में कर दी बाबा जी ने। एक चौपाई में राम जी की वंदना, लेकिन राम नाम की वंदना 72 चौपाई और 9 दोहे में पूरी की। 72 चौपाई और 9 दोहे में राम नाम की वंदना। राम नाम की महिमा बहुत है। प्रभु के नाम की महिमा तो वैसे भी बहुत है ही, और कलयुग में तो दूसरा साधन है ही नहीं। कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर उतरही भव थाहा। कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ करना वैसे भी त्रेता युग का धर्म था। ध्यान करना सतयुग का धर्म था। पूजा अर्चना श्रृंगार ये सब द्वापर का धर्म है। और कली का धर्म क्या है? बस कली युग केवल हरि गुण गावा, बस इतना ही धर्म है। कुछ नहीं कर सकते। गाइए राम ही, सुमिरिए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कली कर एक पुनीत प्रतापु, कली का एक ही प्रताप है और कुछ नहीं है। हम इसीलिए राम नाम की या प्रभु के किसी भी नाम की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। तुलसी जी बाबा कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था। आपको कथा पता ही होगी। मरा 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 कहते राम 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 अपने आप हो गया। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आदि कवि वाल्मीकि जी बने। जो रत्नाकर डाकू थे वे आदि कवि वाल्मीकि बने। हे राम नाम की महिमा। महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जिसकी महिमा को गणराज गजानन जी जानते हैं और जिसके नाम के प्रभाव से प्रथम पूजनीय हुए। पता होंगी आपको कथा कि एक बार सारे देवताओं में ऐसा हुआ कि प्रथम पूज्य का किसको अधिकार मिले। तो ऐसा ठहरा गया कि पृथ्वी की जो पूरी परिक्रमा करके जो पहले आएगा, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा वह प्रथम पूजन का अधिकारी होगा।
तो गणेश जी ने क्या किया, राम नाम लिखा, उसकी एक नहीं 7 सबको क्या लग रहा था, गणेश जी का वाहन चूहा छोटा सा है, ये कब आएगा कब नहीं, इसलिए किसी सबने अपने अपने वाहन निकाले। स्वामी कार्तिक अपने मयूर पे, ये अपने सारे वाहन पे गए। सबको लग रहा था गणेश जी तो आ ही नहीं सकते, लेकिन गणेश जी बुद्धि की देवता है ना, विवेक की देवता। गणेश जी ने राम नाम लिखा, उसकी परिक्रमा की और शिव जी और पार्वती जी के सामने सबसे पहले जाके खड़े हो गए। इसीलिए महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से प्रथम पूजनीय, प्रथम पूजन के अधिकारी बने। ऐसे राम नाम की बहुत महिमा है। 72 चौपाइयाँ है, 72 चौपाइयाँ। इतनी चौपाइयों का विश्लेषण नहीं कर सकते। तुलसी जी कहते हैं, कहो कहा लगी नामु बढ़ाई, नामुन सकही रामुन सकही नाम गुण गाई। स्वयं राम जी भी ही नाम की महिमा नहीं गा सकते, स्वयं राम जी भी ही। इसीलिए भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से कैसा भी जपो, लेकिन राम नाम जपो। बस इतना ही साधन हम कर सकते हैं और दूसरा नहीं कर सकते। यही एक कलयुग का साधन है। तुलसी जी बाबा ने सबको वंदना की, अपने ग्रंथ को, अपने मानस को तुलसी जी बाबा ने मान सरोवर की उपमा दी। मान सरोवर, मेरा ग्रंथ कैसे है, मान सरोवर है। तुलसी जी बाबा कहते हैं कि रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। थोड़ा जलपान करे, आचमन करे, बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग वर्णन किया है बाबा ने। वहाँ के खगमृग क्या है, वहाँ का घाट क्या है, सरोवर क्या है, क्या है, क्या है, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया। लेकिन हम विश्लेषण में नहीं उतरेंगे। और अब अंतिम प्रणाम शिव जी के चरणों में करते हैं तुलसी जी बाबा। तुलसी जी ने वंदना प्रकरण क्यों लिया, कल मंगलाचरण लिया, आज वंदना प्रकरण लिया। पहले क्यों सबको वंदना की, सबको प्रणाम किया, क्यों? क्योंकि हम झुकना सीखे, हम झुकना सीखे। इसीलिए किसी को नहीं छोड़ा, नाग प्रेत पितर गंधर्व जो नहीं हो गए, सबको वंदन किया तुलसी जी ने। और आखिरी में क्या कहा, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको मैं सिया राम में देखता हूँ। क्यों प्रणाम किया, क्यों प्रणाम किया तुलसी जी ने? क्योंकि हम झुकना सीखे। यदि हम किसी के भी चरणों में झुकते हैं ना, तो अनायास सामने वाला हमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद देता ही है, कि देता है ना, सुखी रहिए, कहीं से कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद मिलता ही है। झुकता वही है जिसमें की जान है, झुकता वही है जिसमें की जान है। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। जो अकड़ के रहता है ना, ये हम नहीं कह रहे, किसी कवि ने, किसी शायर ने कहा है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है। झुको, वंदन करो, प्रणाम करो। नम्र झाला भूता तेने कोंडिले अनंता। नम्र झाला भूता, जो प्रत्येक भूत प्राणी के प्रति नम्र होता है, वह उस अनंत परमात्मा को अपने भीतर ले सकता है। इसलिए यह वंदना प्रकरण इसीलिए लिया तुलसी जी ने कि हमें प्रणाम करने की भूमिका तैयार हो। राम को कल प्रकट करना है ना, कल राम जन्म करना है ना, तो पहले ये पात्रता तैयार करनी पड़ेगी, ये भूमिका हमें तैयार करनी पड़ेगी। पहले झुकना आना चाहिए हमें, इसलिए वंदना प्रकरण है। मंगलाचरण क्यों है? क्योंकि मंगल आचरण सा मंगल आचरण होना चाहिए। हमें झुकते आना चाहिए, कहीं पे भी हम प्रणाम कर सके। आदमी झुकता ही तो नहीं, सारे ईगो के ही तो झगड़े हैं। आदमी का ईगो हर्ट होता, इसके तो झगड़े हैं सारे, वरना झगड़े किस चीज़ के हैं? जहाँ अहंकार दुखाया, वहाँ फिर आदमी बदला लेने की भावना रखता है। इसीलिए झुकना सीखे, हम झुकना सीखे, किसी के भी चरणों में प्रणाम कर। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें कुत्ते और बिल्ली भी आशीर्वाद दे सकते हैं। यदि हमें आशीर्वाद लेने की कला रही ना, तो हम पशु और पक्षी से भी आशीर्वाद ले सकते हैं। यदि हमें आशीर्वाद लेने की कला आई तो फिर इंसान तो इंसान है आखिर। इसीलिए वंदना प्रकरण लिया। और अब तुलसी जी बाबा 2 मुनि श्रेष्ठों का संवाद सुना रहे हैं।
तुलसी जी बाबा कथा को आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रणाम शिव जी के चरणों में किया। सादर शिवई नाई अब माता, बरनौ बिसद राम गुण गाथा। अब तुलसी जी बाबा दो मुनि श्रेष्ठों का संवाद देते हैं। क्या कहते हैं तुलसी जी बाबा? अब प्रयागराज की घटना को सुना रहे हैं। यानी माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। भरद्वाज मुनि कहाँ बसते हैं? प्रयाग में बसते हैं। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया।